नीट एग्ज़ाम या चीट एग्ज़ाम, बहुत सही पढ़ा है आपने थंबनेल पे। इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम लीक क्यों होते हैं, कौन करवाता है एग्ज़ाम लीक, कौन इसके लिए ज़िम्मेदार है, क्या करप्शन हमारे अंदर इस हद तक बढ़ चुका है कि हमें बेईमानी के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता है, क्या करप्शन हमारे खून में हीमोग्लोबिन की तरह बह रहा है, सरकारें फेल हैं, देश के साथ मजाक हो रहा है, देश का जो भविष्य है, जो स्टूडेंट्स हैं, इनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उसके लिए ज़िम्मेदार कौन है, पेपर क्यों होते हैं लीक। आपको बहुत गहराई से एक चीज़ को समझना पड़ेगा। मेरा पहला सवाल है कि एग्ज़ाम लीक करने में सबसे बड़ा हाथ किसका है। पहला सवाल, सरकार का नहीं, बच्चों का नहीं, किसी मीडिएटर का नहीं, जो पेपर सेट करता है उसका नहीं। फिर इसमें अहम रोल जहाँ से शुरुआत होती है वो मैं आपको बता दूँ, वो स्टूडेंट का सबसे बड़ा रोल है। आप में से कई लोग सोचेंगे अरे क्या बात कर रहे हैं, स्टूडेंट का क्या रोल हो सकता है, स्टूडेंट रेस्पॉन्सिबल नहीं है, स्टूडेंट के साथ तो मजाक हो रहा है, उनके साथ तो धोखा हो रहा है, उनकी तो लाइफ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन समझो, शुरुआत वहीं से होती है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, करप्शन कभी भी ऊपर से नीचे की तरफ नहीं होता, करप्शन हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा है। मतलब हम स्टूडेंट लोग, कुछ लोग हम में से सोचते हैं कि 5, 6, 10 लाख रुपए देके अगर काम हो जाता तो क्या दिक्कत है। भाई आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जैसे हज़ारों लाखों लोगों को दिक्कत है। आप तो कुछ हज़ारों में होते हैं जो चाहते हैं कि पेपर मिल जाए, लेकिन पेपर लीक कराने वाले हज़ारों हैं, लेकिन पेपर देने वालों लाखों, बल्कि कई लाख लोग हैं। तो आपके चक्कर में कितने लोगों की ज़िंदगी ख़राब हो रही है, इसका ज़िम्मेदार कौन है भाई? क्यों करते हैं आप ऐसा? और जो लोग पहले से ही 5, 10, 20 लाख रुपए दे करके नौकरी लगते हैं, वो आने वाले टाइम में क्या करेंगे? एक चीज़ तो उनके दिमाग में बैठी हुई है कि वो करप्टेड है, करप्शन में उन्होंने जो है अपनी जॉब ली है। तो आने वाले टाइम में जब वो किसी एक सरकारी ओहदे पर होंगे या किसी भी एक पोस्ट पे होंगे, तो क्या उम्मीद करेंगे हम उनसे? क्या वो करप्शन नहीं करेंगे वहाँ? क्या वो ईमानदारी से अपना कार्य करेंगे? उनके दिमाग में एक चीज़ बैठी हुई होती है कि भाई हमने पहले 10 लाख रुपए दिए हुए हैं, हम भी करेंगे ये काम। तो सबसे बड़ा रोल यहाँ पर होता है बच्चों का। आप जब तक अपनी उंगली नहीं पकड़ाते, कोई आपका हाथ नहीं पकड़ सकता। तो शुरुआत हम लोग करते। इस चीज़ को बारीकी से समझते हैं कि करप्शन कैसे नीचे से ऊपर की तरफ होता है। एक छोटे से छोटा आदमी करप्शन कैसे करना शुरू करता है, कैसे छोटा आदमी गलत डिसीजन लेता है, और ये गलत डिसीजन किस बड़े लेवल तक पहुँच जाता है। ये जो करप्शन की घटना है, या फिर ये जो कुछ भी पैसे का जो बंटवारा होता है, एक एक बच्चे से 8-8, 10-10 लाख रुपए लिए जाते हैं एग्ज़ाम में बैठाने की। अरे ये तो छोड़ो, हमें लगता था जब ऑनलाइन एग्ज़ाम आए तो हमें लगा कि ये करप्शन ये वाला ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऑनलाइन से तो इन हैकर्स के लिए और अच्छा हो गया। ये हैकिंग करा लेते हैं, पूरे सॉफ्टवेयर को हैक करा लेते हैं और पहले से तय कर लेते हैं, 1-1 साल पहले से तय कर लेते हैं कि कौन बच्चा कहाँ बैठेगा, किसकी जगह बैठेगा, किसका नाम किसके नाम पर होगा। करप्शन कैसे नीचे से ऊपर की तरफ है। आप सभी के घर में फ्रिज होगा, रेफ्रिजरेटर। कभी ना अपने घर की फ्रिज का कोई भी वायर खुद से इंटेंशनली काट के किसी टेक्निकल बंदे को, किसी इंजीनियर को बुलाओ कि हमारे फ्रिज में प्रॉब्लम है। उस फ्रिज की प्रॉब्लम आपको पता है क्योंकि आपने वायर काटी है। वो जो टेक्निकल बंदा आएगा उसको पता है कि आपको कुछ नहीं पता। वो आपको टेक्निकल बातें बता कर ऐसे टर्म्स यूज़ करेगा और आपका 4 से 5 हज़ार का बिल बना देगा। लेकिन सच्चाई आपको भी पता है, सच्चाई उसको भी पता है। तो यहाँ से खेल होता है शुरू, नीचे से। दूसरा एग्जाम्पल, आपके घर में सभी की में बाइक होगी, आप लोग बाइक चलाते होंगे, गाड़ी चलाते होंगे। कभी अपने ठीक ठाक बाइक की हवा निकाल करके किसी पंचर वाले के पास जाना, पंचर वाले को बोलना कि भाई इसमें जो है ना शायद पंचर हो गया, मैं भी आ 10 मिनट कहीं बाहर टहलने जाओगे, उसके बाद आओगे तो पंचर वाला 2 से 4 पंचर बता के आपसे पैसे मांग लेगा। उसको चाहे रिपोर्ट दिखाओ, पेपर दिखाओ कि ये तो बिल्कुल ठीक थी, ये था, वो नहीं मानेगा। वो इतना भी बोल सकता है कि मैंने अपने 2 ही तो बताए हैं, मैं चाहता तो 4 भी बता सकता था। तो करप्शन ऐसे शुरू होता है भाई। हम लोग बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, किसी भी वजह से XYZ अगर हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, मतलब लीगली हमारे पास बाइक के या गाड़ी के पूरे कागज़ नहीं है, तो हमें कोई भी पुलिस वाला रोक सकता है। पुलिस वाला हमें क्यों रोक रहा है? नियमों का उल्लंघन करने पर। पैसा कभी भी पुलिस वाला नहीं मांगता, हम देते हैं। अगर वो मांग भी रहा है तो मत दो भाई। आप बोलो आई एम अ डिफ़ॉल्टर, मेरी गलती है, तो जिसका जो भी होता है, एक जो है ना जो औपचारिकताएँ होती हैं, जो भी तरीका है, आप उस तरीके से डील करिए। पैसा देना ही क्यों है? करप्शन हम लोग शुरू करते हैं, जिसका खामियाजा फिर सभी को भुगतना पड़ता है। छोटे से शुरू होकर बड़े तक जाता है। देखो, कभी भी आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, कोई भी बहुत बड़ा अधिकारी है कहीं पे भी बैठा है, कोई सीधा आपसे कोई कुछ नहीं मांगेगा। जो ये पैसा जाता है एग्ज़ाम लीक होने का, ये पता नहीं कहाँ कहाँ तक जाता होगा। शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती होगी। इन लोगों को केवल एक हिंट चाहिए होता है, हिंट दे देते हैं बच्चे कि हाँ हमें तो चाहिए, 1-2 हैं, हम 2-4 कोड तैयार कर लेंगे अपने जैसे। मीडिएटर को क्या हुआ कि यहाँ से एक लिंक मिल गया, यहाँ से एक मौका मिल गया कि अपनी बात आगे रखने का।
ये बात आगे होते 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 कहाँ जाती है, स्टेप बाय स्टेप। इट्स मोर लाइक अ नेटवर्क। एक नेटवर्क इन लोगों का बना हुआ है। इस नेटवर्क को अगर आपको छेदना है, इसको अगर तोड़ना है, तो हमें स्टूडेंट्स लोगों को इतना समझ करके चलना है कि किसी के बहकावे में नहीं आना है। भाई अपनी ईमानदारी से, अपनी मेहनत से एग्ज़ाम दो ना। अरे कुछ टीचर्स हैं, कुछ कोचिंग सेंटर्स हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात बच्चों के पीछे पागल होते हैं पढ़ाने के लिए। यार उनकी मेहनत को तो देखो। लेकिन आए दिन न्यूज़पेपर में घटनाएं हैं, यहाँ पेपर लीक, वहाँ पेपर लीक, अब ये हो गया, अब वो हो गया। भाई सर चकरा जाता है ऐसी ऐसी जो है ना चीज़ें सुन करके। जो मेहनत करते हैं, जो दिल से मेहनत करते हैं, 4-4 साल, 5 साल की मेहनत एक बच्चे की अभी जो है नीट का एग्ज़ाम देने गई, वो 1 मिनट लेट हो गई, उसको एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया गया। मतलब डज इट मेक सेंस? कोई सेंस है इस चीज़ की? ऐसे हम फेल होते हैं, ऐसे हमारा सिस्टम फेल होता है। इसमें सबसे बड़ी कमी मैं मानता हूं सरकार की। सरकार की कमी केवल इस वजह से है क्योंकि उनका जो नियंत्रण है वो फेल है, उनका जो मैनेजमेंट है वो बिल्कुल फेल है। उनको ये पता है कि कोई भी देश एजुकेशन के बलबूते पर कुछ भी हासिल कर सकता है, लेकिन यहाँ मजाक होएगा एजुकेशन से। क्यों? एजुकेशन मजाक है क्या? आप सभी स्टूडेंट से या जो भी इस वीडियो को देखेगा, मैं आप लोगों से एक ही उम्मीद करना चाहता हूँ, एक ही मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके, कि कभी भी आपके सामने कुछ भी ऐसा हो, चाहे वो आपका दोस्त है, परिवार वाला है, भाई है, कभी भी करप्शन में किसी का भी साथ ना दे। जहाँ बात एजुकेशन के साथ खिलवाड़ करने की आती है तो वहाँ आपको बिल्कुल अडिग रहना पड़ेगा, वहाँ पे आपको ईमानदार रहना पड़ेगा।